वे अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछा करते थे और आज भी उनका मूड कुछ ऐसा ही था। बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अचानक एक सवाल हवा में उछाला, जिसने वहां मौजूद सभी दरबारियों को चौंका दिया। बादशाह ने पूछा कि बीरबल, मान लो अगर मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूं तो मैं कैसा लगूंगा? अब यह सवाल इतना अजीब था कि किसी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें, क्योंकि उस जमाने में मूंछें शान की निशानी होती थी और बादशाह की मूंछों के बारे में ऐसी बात करना भी गुस्ताखी मानी जा सकती थी। मगर बीरबल तो बीरबल थे। वे मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, अगर आपने ऐसा किया तो आप बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे बिना पूंछ का शेर लगता है। ये सुनते ही बाकी दरबारी अपनी हंसी दबाने लगे, लेकिन बादशाह अकबर जोर से हंस पड़े। बादशाह को बीरबल का ये बेबाक अंदाज पसंद आया, लेकिन दरबार में मौजूद एक अन्य दरबारी मुल्ला दोप्याजा को बीरबल की ये तारीफ बिल्कुल रास नहीं आई। मुल्ला दोप्याजा हमेशा इसी फिराक में रहते थे कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए और बादशाह की नजरों में खुद को ऊंचा उठाया जाए। बादशाह अकबर का मूड हसीन जाग का बन चुका था। उन्होंने सोचा, क्यों न आज दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने ऐलान किया कि आज मैं एक अजीब समस्या आप सबके सामने रखूंगा और जो भी इसका सबसे सटीक और मजेदार हल बताएगा उसे सोने की अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। समस्या ये थी कि बादशाह ने कहा कि मेरे एक सवाल का जवाब दो। सवाल ये है कि अगर कोई गुस्ताख मेरी मूंछों को पकड़कर खींच ले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गई, क्योंकि बादशाह की मूंछों को हाथ लगाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मौत को दावत देने जैसा था। सबसे पहले सेनापति आगे आए और गुस्से में अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए बोले कि जहांपनाह, अगर कोई ऐसी जुर्रत करे तो उसका सिर धड़ से अलग कर देना चाहिए। उसकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी कि बादशाह की शान में गुस्ताखी का अंजाम क्या होता है। बादशाह ने सिर हिलाया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं दिखे। फिर एक और दरबारी उठा जो थोड़ा चापलूस किस्म का था। उसने कहा कि हुजूर, सिर काटना तो बहुत छोटी सजा है। उस नादान को तो हाथी के पैरों तले कुचलवा देना चाहिए ताकि उसका नामो निशान मिट जाए। मुल्ला दोप्याजा ने मौका देखा और अपनी अक्ल का प्रदर्शन करते हुए कहा कि जहांपनाह, उसे कोड़ों से तब तक मारा जाना चाहिए जब तक कि वो अधमरा न हो जाए, क्योंकि मौत तो एक पल में आ जाती है, लेकिन दर्द उसे हर पल अपनी गलती का एहसास दिलाएगा। बादशाह ने सबकी राय सुनी, मगर उनके चेहरे पर वो संतोष नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। अंत में उनकी नजरें बीरबल पर टिकी, जो बड़े आराम से तश्तरी में रखे अंगूर खा रहे थे, मानो उन्हें इस बहस से कोई मतलब ही न हो। बादशाह ने पूछा कि बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे अपराधी को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? बीरबल ने अंगूर का दाना खत्म किया और खड़े होकर अदब से बोले कि जहांपनाह, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मेरी राय बाकी लोगों से थोड़ी अलग है और हो सकता है कि आपको अजीब लगे। बादशाह ने कहा कि तुम बेझिझक बोलो। बीरबल ने कहा कि हुजूर, मेरी राय में अगर कोई आपकी मूंछें खींचने की जुर्रत करे तो उसे सजा के तौर पर ढेर सारी मिठाई खिलानी चाहिए और उसे प्यार से गले लगाना चाहिए। बीरबल का यह जवाब सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सेनापति और मुल्ला दोप्याजा की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें लगा कि आज तो बीरबल गया, आज इसकी शामत पक्की है। बादशाह अकबर का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कड़कती आवाज में पूछा कि बीरबल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक अपराधी जिसने बादशाह की मूंछों को हाथ लगाया हो, तुम उसे मिठाई खिलाने की बात कर रहे हो? ये मजाक का वक्त नहीं है। इसका कारण बताओ, वरना तुम्हें भी सजा मिल सकती है। बीरबल ने अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी और बड़े शांत भाव से उत्तर दिया कि जहांपनाह, नाराज न हो, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस पूरी दुनिया में वो कौन सा शख्स है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो हिंदुस्तान के शहंशाह की मूंछें पकड़कर खींच सके, सिवाय आपके छोटे से पोते के जो आपकी गोद में खेलता है। केवल एक छोटा बच्चा ही ऐसी मासूम गुस्ताखी कर सकता है। और क्या आप अपने प्यारे पोते को कोड़े मरवाएंगे या हाथी के नीचे कुचलवाएंगे? बीरबल का ये तर्क सुनते ही बादशाह का सारा गुस्सा पल भर में काफूर हो गया और वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि वाह बीरबल, वाह, तुमने तो हमारे दिल की बात छीन
ली वाकई हमारे पोते के अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को अपना मोतियों का हार उतारकर इनाम में दे दिया। मुल्ला दो प्याजा एक बार फिर अपना सा मुंह लेकर रह गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मुल्ला दो प्याजा के दिल में अब बदले की आग और तेज हो गई थी। अगले दिन दरबार लगा तो मुल्ला ने एक नई चाल चली। उन्होंने बादशाह के कान भरे कि जहांपनाह बीरबल सिर्फ बातों के बादशाह हैं, काम के नहीं। मैंने सुना है कि बीरबल कहते हैं कि वे कोई भी काम कर सकते हैं। बादशाह ने मुल्ला की बातों में आकर बीरबल की परीक्षा लेने की ठानी। बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमें एक शिकायत मिली है कि तुम दरबार के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। हम चाहते हैं कि तुम एक ऐसा काम करके दिखाओ जो आज तक किसी ने न किया हो। बादशाह ने जानबूझकर एक असंभव शर्त रखी। उन्होंने कहा कि बीरबल, मुझे बैल का दूध चाहिए, और वो भी कल सुबह तक। अगर तुम बैल का दूध नहीं ला पाए तो ये साबित हो जाएगा कि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो और तुम्हें दीवान के पद से हटा दिया जाएगा। ये फरमान सुनकर बीरबल समझ गए कि ये मुल्ला दोप्याजा की चाल है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि दूध गाय या भैंस देती है, बैल नहीं। बैल का दूध मांगना मतलब नामुमकिन को मुमकिन करने जैसा था। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली और घर चले गए। घर पहुंचकर बीरबल ने अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताई। उनकी बेटी, जो बहुत समझदार थी, उसने अपने पिता के कान में एक योजना बताई, जिसे सुनकर बीरबल खुश हो गए और बोले कि वाह बेटी, तू तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद निकली। रात बीत गई और अगली सुबह का सूरज निकला। बादशाह और मुल्ला दोप्याजा दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला बहुत खुश थे कि आज बीरबल खाली हाथ आएंगे और जलील होंगे। लेकिन वक्त बीतता गया और बीरबल नहीं आए। दोपहर होने को आई तब बादशाह ने सिपाही को बीरबल के घर भेजा। सिपाही वापस आया और बोला कि हुजूर, बीरबल आ रहे हैं, लेकिन वे नदी किनारे कपड़े धो रहे हैं। बादशाह हैरान हुए और खुद नदी किनारे पहुंचे। वहां देखा कि बीरबल पागलों की तरह डंडे से कपड़ों को पीट रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। बादशाह ने पास जाकर पूछा कि बीरबल, ये क्या तमाशा है? तुम दरबार क्यों नहीं आए? और बैल का दूध कहाँ है? बीरबल ने अपना काम रोका और हांफते हुए बोले कि जहांपनाह, गुस्ताखी माफ करें, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूं। दरअसल बीती रात मेरे पिताजी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं उसी की गंदे कपड़े धोने में लगा हूं, इसलिए वक्त नहीं मिल पाया। बादशाह अकबर ने बीरबल को घूर कर देखा और चिल्लाए कि बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? कहीं मर्द भी बच्चे को जन्म देते हैं? ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? बीरबल ने इसी मौके का इंतजार किया था। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि जहांपनाह, अगर मर्द बच्चे को जन्म नहीं दे सकता तो बैल दूध कैसे दे सकता है? जैसे ही बादशाह ने ये सुना, वे अवाक रह गए। उन्हें अपनी गलती और अपनी बेतुकी मांग का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बीरबल ने उनकी चाल में उन्हें मात दे दी है। बादशाह मुस्कुराए और बोले कि मान गए बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई सानी नहीं है। मुल्ला दोप्याजा, जो पीछे खड़े थे, खिसियानी हंसी हंसने लगे। लेकिन किस्सा अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि अकबर और बीरबल की नोकझोंक कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद की बात है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और दरबार में खिचड़ी पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने कहा कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने सहमति जताई, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कोई इंसान पैसों के लालच में पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा कि हाँ हुजूर, जरूर मिल जाएगा, अगर इनाम बड़ा हो। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में बिना कपड़ों के खड़ा रहेगा, उसे ढेर सारा सोना दिया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो पूरी रात कांपते हुए ठंडे पानी में खड़ा रहा। उसकी नजरें दूर जलते हुए महल के एक दिए पर टिकी थी, जिससे उसे मानसिक सहारा मिल रहा था। सुबह जब वो इनाम लेने दरबार पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इतनी ठंड में पूरी रात कैसे जिंदा रहे? धोबी ने मासूमियत से सच बोल दिया कि हुजूर, मैं महल की छत पर जलते हुए दिए को देखता रहा और उसी के सहारे रात काट दी। बादशाह ने यह सुनकर इनाम देने से मना कर दिया और कहा कि तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए ये धोखा है। बेचारा धोबी रोता हुआ चला गया।
बीरबल को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि बादशाह ने उस गरीब के साथ अन्याय किया है। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। बादशाह ने फिर सिपाही भेजा। सिपाही ने आकर बताया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक खिचड़ी नहीं पकेगी वे नहीं आएंगे। कई घंटे बीत गए लेकिन बीरबल नहीं आए। आखिरकार बादशाह को खुद जाना पड़ा। वहां जाकर बादशाह ने देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस के ऊपर एक हांडी लटकी है जिसमें चावल और पानी है और नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने ये नजारा देखकर अपना माथा पीट लिया और बोले कि बीरबल तुम तो अक्लमंद थे, ये या बेवकूफी है। जमीन पर जल रही आग की गर्मी इतने ऊपर लटकी हांडी तक कैसे पहुंचेगी? ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने तपाक से जवाब दिया कि जहांपनाह, अगर महल के दूर जलते दिए से नदी में खड़े धोबी को गर्मी मिल सकती है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल का ये व्यंग्य बादशाह के दिल पर लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने उस गरीब धोबी के साथ नाइंसाफी की थी। उन्होंने तुरंत उस धोबी को बुलाया और उसे उसका इनाम दिया और साथ ही बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ भी की। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। उसने चुनौती दी कि वो बीरबल को हरा देगा। उस विद्वान ने अपनी मातृभाषा में बात की जो किसी को समझ नहीं आई। उसने कहा कि बीरबल को बताना होगा कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। विद्वान बहुत सारी भाषाएं धारा प्रवाह बोलता था जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसकी असली भाषा कौन सी है। बीरबल ने एक रात का समय मांगा। उस रात बीरबल ने एक काली चादर ओढ़ी और चुपके से उस विद्वान के कमरे में घुस गए। विद्वान गहरी नींद में था। बीरबल ने एक घास का तिनका लिया और विद्वान के कान में गुदगुदी की। विद्वान नींद में परेशान होकर अपनी करवट बदलने लगा। बीरबल ने फिर गुदगुदी की। इस बार विद्वान झल्लाकर उठा और अपनी ही भाषा में गालियां देने लगा। कौन है? क्या कर रहा है? बीरबल ने वो शब्द सुन लिए और वहां से भाग गए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सही बता दिया कि विद्वान की मातृभाषा क्या है। विद्वान हैरान रह गया और उसने हार मान ली। बादशाह ने पूछा कि बीरबल तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा कि इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले लेकिन जब वो मुसीबत में होता है या उसे चोट लगती है तो उसके मुंह से उसकी मातृभाषा ही निकलती है। अकबर और बीरबल के ये किस्से हमें हंसाते भी हैं और जीवन की गहरी सीख भी देते हैं। उनकी दोस्ती सिर्फ राजा और मंत्री की नहीं थी बल्कि दो बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने कहा कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। बादशाह ने कहा साबित करो। अगले दिन बादशाह ने एक पागल हाथी को बीरबल के रास्ते में छोड़ दिया। बीरबल जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पागल हाथी उनकी तरफ दौड़ रहा है। बीरबल के पास कोई तलवार या हथियार नहीं था लेकिन उनका दिमाग उनके साथ था। उन्होंने देखा कि पास में एक छोटा सा कुत्ता बैठा है। बीरबल ने तुरंत उस कुत्ते को उठाया और पूरी ताकत से हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ता डर के मारे जोर जोर से भौंकने लगा और हाथी की सूंड से टकराया। हाथी इस अचानक हुए हमले से घबरा गया और पीछे मुड़कर भाग गया। बीरबल ने दरबार में आकर बादशाह से कहा कि देखा हुजूर, जब मुसीबत आई तो न तलवार काम आई न भाला, बस आत्मविश्वास और मौके का सही इस्तेमाल काम आया। कहानी के अंत में एक बहुत मजेदार वाकया है। जब बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो न काला हो, न भूरा, न सफेद हो और न ही चितकबरा हो, मतलब उसका कोई भी ऐसा रंग न हो जो आम घोड़ों का होता है। बादशाह ने ये काम बीरबल को सौंपा। बीरबल ने कहा कि ठीक है हुजूर, मैं ऐसा घोड़ा ढूंढ लाऊंगा लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बीरबल एक हफ्ते बाद वापस आए और बोले कि जहांपनाह, मुझे वो घोड़ा मिल गया है। बादशाह खुश हो गए और बोले कि कहाँ है वो घोड़ा? बीरबल ने कहा कि हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है लेकिन उसे लाने की एक शर्त है कि उसे देखने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी और दिन जाना होगा क्योंकि वो घोड़ा खास है तो उसे देखने का दिन भी खास होना चाहिए। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए और समझ गए कि जैसे बिना रंग का घोड़ा नहीं हो सकता वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई 8वां दिन नहीं हो सकता। ये बीरबल का तरीका था ये बताने का कि बेतुकी मांगों का
जवाब भी बेतुका ही होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की ये जोड़ी इतिहास के पन्नों में अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए अमर हो गई। चिल्लाए कि बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? कहीं मर्द भी बच्चे को जन्म देते हैं, ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हो? बीरबल ने इसी मौके का इंतजार किया था। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा कि जहांपनाह, अगर मर्द बच्चे को जन्म नहीं दे सकता तो बैल दूध कैसे दे सकता है? जैसे ही बादशाह ने ये सुना, वे अवाक रह गए। उन्हें अपनी गलती और अपनी बेतुकी मांग का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बीरबल ने उनकी चाल में उन्हें मात दे दी है। बादशाह मुस्कुराए और बोले कि मान गए बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई सानी नहीं है। मुल्ला दो प्याजा जो पीछे खड़े थे खिसियानी हंसी हंसने लगे। लेकिन किस्सा अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि अकबर और बीरबल की नोकझोंक कभी खत्म नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद की बात है। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था और दरबार में खिचड़ी पर चर्चा हो रही थी। अकबर ने कहा कि इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने सहमति जताई, लेकिन बादशाह ने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या कोई इंसान पैसों के लालच में पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। बीरबल ने कहा कि हाँ हुजूर, जरूर मिल जाएगा, अगर इनाम बड़ा हो। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में बिना कपड़ों के खड़ा रहेगा, उसे ढेर सारा सोना दिया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो पूरी रात कांपते हुए ठंडे पानी में खड़ा रहा। उसकी नजरें दूर जलते हुए महल के एक दिए पर टिकी थी, जिससे उसे मानसिक सहारा मिल रहा था। सुबह जब वो इनाम लेने दरबार पहुंचा तो बादशाह ने उससे पूछा कि तुम इतनी ठंड में पूरी रात कैसे जिंदा रहे? धोबी ने मासूमियत से सच बोल दिया कि हुजूर, मैं महल की छत पर जलते हुए दिए को देखता रहा और उसी के सहारे रात काट दी। बादशाह ने यह सुनकर इनाम देने से मना कर दिया और कहा कि तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा, इसलिए ये धोखा है। बेचारा धोबी रोता हुआ चला गया। बीरबल को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि बादशाह ने उस गरीब के साथ अन्याय किया है। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। बादशाह ने फिर सिपाही भेजा। सिपाही ने आकर बताया कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और जब तक खिचड़ी नहीं पकेगी वे नहीं आएंगे। कई घंटे बीत गए, लेकिन बीरबल नहीं आए। आखिरकार बादशाह को खुद जाना पड़ा। वहां जाकर बादशाह ने देखा कि एक बहुत ऊंचे बांस के ऊपर एक हांडी लटकी है, जिसमें चावल और पानी है और नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने ये नजारा देखकर अपना माथा पीट लिया और बोले कि बीरबल, तुम तो अक्लमंद थे, ये या बेवकूफी है? जमीन पर जल रही आग की गर्मी इतने ऊपर लटकी हांडी तक कैसे पहुंचेगी? ये खिचड़ी तो कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने तपाक से जवाब दिया कि जहांपनाह, अगर महल के दूर जलते दिए से नदी में खड़े धोबी को गर्मी मिल सकती है, तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? बीरबल का ये व्यंग्य बादशाह के दिल पर लगा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने उस गरीब धोबी के साथ नाइंसाफी की थी। उन्होंने तुरंत उस धोबी को बुलाया और उसे उसका इनाम दिया और साथ ही बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ भी की। इस तरह समय बीतता गया और एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक विदेशी विद्वान आया। उसने चुनौती दी कि वो बीरबल को हरा देगा। उस विद्वान ने अपनी मातृभाषा में बात की, जो किसी को समझ नहीं आई। उसने कहा कि बीरबल को बताना होगा कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। विद्वान बहुत सारी भाषाएं धारा प्रवाह बोलता था, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि उसकी असली भाषा कौन सी है। बीरबल ने एक रात का समय मांगा। उस रात बीरबल ने एक काली चादर ओढ़ी और चुपके से उस विद्वान के कमरे में घुस गए। विद्वान गहरी नींद में था। बीरबल ने एक घास का तिनका लिया और विद्वान के कान में गुदगुदी की। विद्वान नींद में परेशान होकर अपनी करवट बदलने लगा। बीरबल ने फिर गुदगुदी की। इस बार विद्वान झल्लाकर उठा और अपनी ही भाषा में गालियां देने लगा। कौन है? क्या कर रहा है? बीरबल ने वो शब्द सुन लिए और वहां से भाग गए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सही सही बता दिया कि विद्वान की मातृभाषा क्या है। विद्वान हैरान रह गया और उसने हार मान ली। बादशाह ने पूछा कि बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा कि इंसान चाहे कितनी भी भाषाएं सीख ले, लेकिन जब वो मुसीबत में होता है या उसे चोट लगती है तो उसके मुंह से उसकी मातृभाषा ही निकलती है।
अकबर और बीरबल के ये किस्से हमें हंसाते भी हैं और जीवन की गहरी सीख भी देते हैं। उनकी दोस्ती सिर्फ राजा और मंत्री की नहीं थी, बल्कि दो बुद्धिमान व्यक्तियों का सम्मान था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने कहा कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। बादशाह ने कहा, साबित करो। अगले दिन बादशाह ने एक पागल हाथी को बीरबल के रास्ते में छोड़ दिया। बीरबल जब आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि पागल हाथी उनकी तरफ दौड़ रहा है। बीरबल के पास कोई तलवार या हथियार नहीं था, लेकिन उनका दिमाग उनके साथ था। उन्होंने देखा कि पास में एक छोटा सा कुत्ता बैठा है। बीरबल ने तुरंत उस कुत्ते को उठाया और पूरी ताकत से हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ता डर के मारे जोर जोर से भौंकने लगा और हाथी की सूंड से टकराया। हाथी इस अचानक हुए हमले से घबरा गया और पीछे मुड़कर भाग गया। बीरबल ने दरबार में आकर बादशाह से कहा कि देखा हुजूर, जब मुसीबत आई तो न तलवार काम आई न भाला, बस आत्मविश्वास और मौके का सही इस्तेमाल काम आया। कहानी के अंत में एक बहुत मजेदार वाकया है। जब बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो न काला हो, न भूरा, न सफेद हो और न ही चितकबरा हो, मतलब उसका कोई भी ऐसा रंग न हो जो आम घोड़ों का होता है। बादशाह ने ये काम बीरबल को सौंपा। बीरबल ने कहा कि ठीक है हुजूर, मैं ऐसा घोड़ा ढूंढ लाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बीरबल एक हफ्ते बाद वापस आए और बोले कि जहांपनाह, मुझे वो घोड़ा मिल गया है। बादशाह खुश हो गए और बोले कि कहाँ है वो घोड़ा? बीरबल ने कहा कि हुजूर, घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन उसे लाने की एक शर्त है कि उसे देखने के लिए आपको सप्ताह के 7 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी और दिन जाना होगा, क्योंकि वो घोड़ा खास है तो उसे देखने का दिन भी खास होना चाहिए। बादशाह अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए और समझ गए कि जैसे बिना रंग का घोड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कोई 8वां दिन नहीं हो सकता। ये बीरबल का तरीका था ये बताने का कि बेतुकी मांगों का जवाब भी बेतुका ही होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की ये जोड़ी इतिहास के पन्नों में अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए